हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आज हम देखने जा रहे हैं जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखेंगे ही नहीं, उनका एनालिसिस भी करेंगे। ये क्वेश्चंस कितने आए हैं, कहाँ से आए हैं। एक्चुअली जीके के लिए एक मिसकंसेप्शन है। पहला ये कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ के चले जाओ, तो वो गलत है, वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि इस बार सीयूटी के एग्जामिनेशन में टोटल 22 क्वेश्चंस आए थे, सीयूटी 2022, और दिस नंबर इज इनफ टू मेक और ब्रेक योर प्रोस्पेक्ट ऑफ गोइंग इनटू अ कॉलेज ऑफ योर ड्रीम्स, अ यूनिवर्सिटी ऑफ योर ड्रीम्स। तो इन 22 क्वेश्चंस को, और ये नंबर ऐसा नहीं है कि ये एकदम स्टैटिक रहेगा, हो सकता है ये आगे बढ़ भी जाए। तो इन 22 क्वेश्चंस को या इससे ज़्यादा आने वाले जीके क्वेश्चंस को आपको तैयार करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मिसकंसेप्शन तो ये है कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है, अगर ऐसा है किसी के भी दिमाग में तो ये गलत है। और दूसरा ये है कि एवरीथिंग अंडर द सन कम्स इन जीके यार, क्योंकि दूसरी जो बुक्स हैं, चाहे दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, उसमें क्या करना है कि 12th क्लास की जो भी सब्सक्राइब बुक है आपकी एनसीईआरटी की, या तो उसको पकड़ लो या फिर किसी एक टीचर को, जैसे हमारे यहाँ यूनिमॉन्क्स पे है, उनको पकड़ लो कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप उस पूरी बुक को कवर करवा दें। पर जीके में ये एक लोग ये सोचते हैं कि जीके मतलब यार पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो, सारी मैगजीन्स उठाई जाएं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तब जाके वो कवर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी पेपर सेटर्स ने पेपर को सेट किया है वो मेजरली आपके 22 क्वेश्चन इन 5 एरियाज में, अगर आप उनको डिवाइड करके समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा कि कैसे वो बना है, कहाँ कहाँ से उसे उठा के बनाया गया है। तो हम इन 5 एरियाज को अगर देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, वो कितना टफ रहा, कितना मुश्किल था, उसको समझेंगे कि आपको कितना उस पर टाइम लगाना है। दूसरा है उसका सेक्शन, कि वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे आपका ये जो सेक्शन है जीके का, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स में, जिसमें आपके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और दूसरा है जो प्रॉपर जीके है, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह और इन सबसे चीज़ें ली जाती हैं। तो इन 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। तो सब्जेक्ट्स में भी हमें सब्जेक्ट्स की किन किन चीज़ों, जिन सब्जेक्ट्स पे हमें फोकस करना है, इसे सुन के डर मत जाना कि जीके तो है ही, ऊपर से हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, वो बहुत मिनिमल है। और उसका कुछ पोर्शन है जिस पे आपको फोकस करना है, पूरे सब्जेक्ट पे नहीं, सब्जेक्ट के एक छोटे से पोर्शन पे, हिस्ट्री का एक पार्ट है उस पे। और जीके में थोड़ा सा हमने आपकी सुविधा के लिए उसे अच्छी तरीके से सेग्रीगेट किया है। टोटल 9 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप कवर करके जाओगे, उन 9 पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करोगे तो आप ज़्यादा डायरेक्टेड रहोगे अच्छे रिजल्ट की तरफ। और सब उसके बाद 2 चीज़ें कि किस तरीके से किया जाए, क्या किया जाए, और जितना ज़रूरी है क्या किया जाए उतना ही ज़रूरी है व्हाट नॉट टू डू, क्या ना किया जाए। तो इन 5 चीज़ों को समझते हैं। इसको समझ लीजिए, आपका वो जो जीके का एक थोड़ा सा ये है कि कैसे होगा, क्या होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा नेचर कि क्या किस टाइप का नेचर है जीके के पोर्शन का जो सीयूटी 2022 में आया। अगर उसको हम वो करें कि इजी टू मीडियम ही है जो पेपर अभी आया है, और उसका रेशियो निकाले तो 70:25 है, क्योंकि एग्जामिनेशन पहली बार हुआ है, तो एनडीए भी नहीं चाहेगा कि एकदम बिल्कुल बर्डन डाल दिया जाए। चीज़ें अभी नई शुरू हुई हैं, एंड ये भी एक श्योरिटी है कि धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा फॉर श्योर। लेकिन अभी के लिए, पिछले साल के लिए ये था 70:25 की अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें से 7 साढ़े 7 क्वेश्चन ईजी हैं और थोड़े से जो क्वेश्चन हैं वो मीडियम है। बहुत टफ क्वेश्चन शायद ही कोई होगा जो अगर आप ना पढ़ के जाओ तो खैर तब तो सब कुछ ही टफ है, लेकिन अगर आपने बेसिक तैयारी की है इसके हिसाब से तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ 10 में से 7 साढ़े 7 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी थे, उसको हम आराम से कर लेंगे। अब सेक्शंस, जो मैंने बोला कि 2 सेक्शंस में डिवाइड है, एक सब्जेक्ट्स का और दूसरा जीके पोर्शन। जीके पोर्शन तो मोस्टली तो जीके ही आया है, लेकिन जो कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी से और हिस्ट्री से। इन 4 सब्जेक्ट से, मतलब चारों ही ये ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स हो गए मोर और लेस, अगर इकोनॉमी को छोड़ दिया जाए तो उन सारे सब्जेक्ट से एक एक 2 सवाल आए हैं। अब इसमें भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी, मैंने कहा कि पूरा सब्जेक्ट पे मत जाओ कि अरे हिस्ट्री से सवाल आ रहा है, ऐसे नहीं। हिस्ट्री से बस रूलर्स और उनका टाइम पीरियड, कि अकबर किस टाइम पीरियड में था। तो मतलब बेसिक, बहुत ही बेसिक, अगर आप अपनी हिस्ट्री का, मतलब अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हो तो हिस्ट्री की बुक उठाओ और उसका वो जो सामने इंडेक्स होगा
उस इंडेक्स को अगर देख लो कि अकबर किस टाइम पीरियड था, मुगल टाइम पीरियड किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक चला, उसके बाद ये खिलजी डायनेस्टी किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड के पे चली, और उसमें भी अकबर, बस उस इंडेक्स को अगर आप तरीके से पढ़ोगे 2-4 बार तो उसी से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। हिस्ट्री की पूरी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस हिस्ट्री के पहले पन्ने एनसीईआरटी के वुड सफाइस कि रूलर्स कहाँ से हैं और उनका टाइम पीरियड क्या है, देयर टाइम पीरियड। दूसरी चीज़ है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी पूरी बुक नहीं पढ़नी है, रिवर्स एंड देयर ओरिजिन। अब ये आप यूट्यूब पे यूनिमॉन्ग्स पे भी ऐसी वीडियोस बनेंगी कि रिवर, एक 3D मैप में भी एक अभी वीडियो बनाई जा रही है, वो डल जाएगी 1-2 दिनों में। और ऐसा ज्योग्राफी में ये है कि रिवर्स और उनका ओरिजिन, कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हुई होती है या ब्रह्मपुत्रा। अब दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है रिवर्स का कि वो ज्योग्राफी में किन किन स्टेट से बह के जाती है, उसको शायद थोड़ा याद रखना ज़्यादा ट्रिकी महसूस हो। लेकिन अगर आप सिर्फ अगर इसी पिछले साल के पेपर को एक स्टैंडर्ड रखो तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो भी मेजर रिवर्स हैं उन सब रिवर्स के ओरिजिन और वो किन स्टेट से फ्लो करती हैं, दिस वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। थर्ड इज पॉलिटी। अब पॉलिटी में से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ठीक है। तो इंडिया ने 250 साल 200 साल की गुलामी रही, फिर 70 साल अभी आज़ाद है। इसके बीच में जो एक पीरियड था जिसकी हम उतना जो बुरा हुआ है वो कैसे ना हो और आगे टाइम कैसे अच्छा चले, ये सब वो जो और आज़ादी का पूरा संघर्ष, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस जो किताब को बनाया है, संविधान को बनाया है, तो जो कुछ बेसिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जान लेना, एक चैप्टर है ये। और प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस कहा जाता है। अगर इस चीज़ को समझ लोगे तो पूरी पॉलिटी भी नहीं, बस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रीएम्बल एज अ प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको समझोगे तो वो हो जाएगा। इकोनॉमी पे आते हैं। क्या पूरी बुक पढ़नी है? बिल्कुल भी नहीं, बस ग्लॉसरी सेक्शन उठा लेना, क्योंकि जिस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं ना, वो ग्लॉसरी एनसीईआरटी की बुक की ग्लॉसरी के पीछे जो वो मीनिंग्स दे रखे हैं उससे हो जाएगा। कि परचेजिंग पावर पैरिटी का एक कॉन्सेप्ट था जो इस साल आया। अब इसके अलावा कुछ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा इस वक्त। सीयूटी के एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखो तो हिस्ट्री में रूलर्स और उनका टाइम पीरियड इनफ, ज्योग्राफी में रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ कहाँ से होके जाती हैं, और पॉलिटी में अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से और प्रीएम्बल, और इकोनॉमी से देखा जाए तो ग्लॉसरी का जो सेक्शन है आपकी इकोनॉमी के बुक्स के पीछे से। जीके के पोर्शन में कुछ ऐसी चीज़ हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आई हैं और वो मैंने आपको सोर्स बताया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये अगले साल भी सेम सोर्सेज ही आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको कहीं से शुरू करना है तो शुरुआत करने के लिए वो तरीका, ये चीज़ें ठीक हैं जो ऑलरेडी पूछी जा सकी हैं। ऐसा नहीं होगा कि चारों के चारों एज इट इज़ वापस पूछ ली जाएंगी, पर ये ज़रूर होगा कि इनमें से 25% मतलब हिस्ट्री से रूलर पूछ लिया जाए या ज्योग्राफी से रिवर्स एंड देयर ओरिजिन पूछ लिया जाए, कुछ चीज़ें मैच करेंगी। तो कहीं भी निकल जाने से अच्छा है कि एक थोड़ा सा रास्ते का आइडिया और उसके ऊपर चला जाए और उसके आसपास फिर आप अपनी चीज़ों को बढ़ाओ। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो दो हमने बात की थी कि सब्जेक्ट्स। अब जीके को देखते हैं कि जीके के पोर्शन में जीके क्या है। मैंने सब्जेक्ट्स पहले हटा दिए, पहले कवर कर लिए कि वो बाद में कन्फ्यूजन ना रहे कि अभी सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। जीके को हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो जीके पूछी गई है, और हम जो हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे वो भी इन्हीं 9 पार्ट्स के अराउंड रहेंगे। जो लेक्चर प्रिपेयर किया जाएगा जो आप लोगों के लिए, वो भी इन्हीं 9 पार्ट्स के अराउंड रहेगा। सो एरियाज यू शुड फोकस वाइल प्रिपेयरिंग योर दिस जीके सब्जेक्ट। सो जो हर एग्जामिनेशन का, जो भी ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं उनका जो फेवरेट पोर्शन, जो फेवरेट पार्ट होता है वो होता है फर्स्ट टाइमर्स। आर ऑल टाइम फेवरेट फॉर ऑल द एग्जाम्स, और सीयूटी के लिए भी वो फेवरेट रहा। जैसे इस साल क्वेश्चन आया कि इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, या फिर इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ये 2022 का क्वेश्चन भी है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि इंडिया के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो हमारा जो एक लेक्चर रहेगा उसका नाम रहेगा फर्स्ट टाइमर्स, तो उसमें हम सारे फर्स्ट टाइमर्स को कवर करेंगे। दूसरा हमारा रहेगा बुक्स एंड ऑथर्स। अब ये भी एक क्वेश्चन आया था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कौन सी बुक लिखी, तो जितनी भी बुक्स के लिए अवार्ड्स मिलते हैं, दूसरा हमारा लेक्चर का नाम भी यही रहेगा, बुक्स एंड ऑथर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले बुक्स के लिए, और इंडिया से कौन कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या कौन से बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनको देखेंगे। फिर थर्ड है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स।
इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स इंटरनेशनली भी, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका इस साल क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब हुआ, या फिर इंडिया की इनिशिएटिव से शुरू किया गया योगा डे वो कब किस दिन होता है, तो वो पूछा जाएगा। और नेशनली भी कि कौन सी इंडियन नेशनल डेट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्मदिन। तो उस तरह का की डेट्स नेशनली और इंटरनेशनली भी हम देखेंगे। इन दोनों पार्ट्स को हम लेक्चर में सेग्रीगेट कर करके देखेंगे। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर स्कीम्स। गवर्नमेंट की कुछ, एक तो होता है जो हर महीने ही पॉलिसी आ रही है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आगे जाके एसएससी यूपीएससी के लिए है। लेकिन जो एकदम बेसिक है, जो कई सालों से चली आ रही है और जिसके अब वो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई हैं इंडिया के सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, उन स्कीम्स जैसे ये हो गया मनरेगा हो गई, या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो गया। अब सर्व शिक्षा अभियान को 2022 में पूछा भी गया था। इस तरीके की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं हम उनको कवर करेंगे, और उसका नाम भी यही होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स इंपॉर्टेंट। 5वां पॉइंट ये है, हमने तीसरा चौथा कवर कर लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां ये है। और 6th है इंपॉर्टेंट सिटीज एंड देयर आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स। अब ये एक मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, ये थोड़ा सा आप ज्योग्राफी से इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये आया था कि बेसिक बिल्कुल कि ताजमहल कहाँ है, मैच द फॉलोइंग, आगरा में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। तो एक लेक्चर का हमारा नाम ये रहेगा कि इंपॉर्टेंट सिटीज और उनके आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हम देखते जाएंगे। इसको पूरा हम 1 या 2 लेक्चर में कंपाइल कर लेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े से रैंडम आपको लगेंगे, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इनके बारे में। उसके बाद कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था, तो एक लेक्चर इसके ऊपर भी बनाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे इस वक्त फीफा चल रहा है, तो अगले साल के लिए आपको फीफा मतलब किसने जीता फीफा, ये तो नहीं पता होगा तो मतलब बहुत ही गलत हो जाएगा। तो इतने बेसिक क्वेश्चन तो पता ही होना चाहिए कि इंडिया को कितने ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल मिले, फीफा किस किस जो फाइनल हुआ वो किस किस के बीच में हुआ, और अभी या वर्ल्ड कप भी अभी अभी गया है तो फाइनल में कौन कौन रहा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनको हम कवर करेंगे। ऑस्कर्स हो, फीफा हो, ओलंपिक हो या वर्ल्ड कप हो। अब ये 9 पार्ट्स हैं कि ये 3, उसके बाद उसके पहले के 2। अब कैसे करना है हमें, व्हाट टू डू। सो सब्जेक्ट क्या रहेगा, मैंने बताया आपको कि एक तो कहीं पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं कि न्यूज़पेपर से कोई चीज़ उठा लीजिए। आपने ये जो पूरा सेग्रीगेशन है इनको देख के आप समझ गए होंगे कि ये काफ़ी बेसिक है, और अगर आप अपनी चीज़ों को बेसिक तरीके से रखेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। तो पहला व्हाट टू डू तो यही है कि स्टिक टू द बेसिक्स। अब उसमें भी आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, नहीं आता है तो लगवा लो, न्यूज़पेपर तो ज़रूरी है ही, सबको पढ़ना चाहिए। तो उसका आप बस फ्रंट पेज पढ़ लोगे ना, तो आपका CUT के एग्जामिनेशन में वो दैट वुड बी मोर देन इनफ। पूरे न्यूज़पेपर के पीछे मत जाओ, पर हाँ एक आदत डालो कि एक न्यूज़पेपर का पहला पेज तो मैं पढ़ ही लूँ, फ्रंट पेज को तमीज़ से अच्छे से पढ़ा जाए। या फिर ये जो कुछ चैनल्स हैं, अब ये नहीं कि आप 5 से 6 के बीच में वो जो कौवा लड़ाई होती है, वो मुर्गे लड़ाए जाते हैं जो न्यूज़ चैनल्स पे, उनको देख के आप कहो कि मैंने अपनी प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं। जो डिबेट्स एंकर्स चिल्लाते चीखते उनको नहीं, कुछ चैनल्स हैं BBC या अल जज़ीरा, अगर आपको इंटरेस्ट है चीज़ों को जानने में तो अपना आधा घंटा इन चैनल्स पे लगाओ, ऐसी चीज़ों को देखो। या फिर यूनिमॉन्क्स पे जो आपको एजुकेशनल वीडियोज़ मिलेंगी, ज़्यादा तो बेहतर यही है कि आप उनको देखो कि आपकी पढ़ाई जो है वो स्ट्रीमलाइन रहे। आप क्योंकि टाइम कम है, अब 4 महीने ही बचे हैं, तो अगर आप BBC अल जज़ीरा की तरफ ज़्यादा आप जाने लगे, ये पहले के लिए ठीक होता है। पर अभी ये है कि न्यूज़पेपर का पहला पन्ना जो यूनिमॉन्क्स की बुकलेट आएगी वो, और जो हम लोग के लेक्चर्स या जो छोटे छोटे शॉर्ट्स डाले गए हैं GK के यूनिमॉन्क्स पे वो। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, डिफरेंट फील्ड्स को थोड़ा थोड़ा जान मतलब उनसे जान पहचान बना के रखना। और वो बस ऐसे ही करना है, आपको अलग अलग जाके कहीं चैनल्स खोल के या कई बुकलेट्स लेके नहीं, बस एक बुकलेट पे स्टिक करना या एक चैनल पे स्टिक करने से आपका वो सारा पर्पस पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देख लिया कि चाहे सब्जेक्ट से पूछा हो चाहे GK से पूछा हो, GK में भी अलग अलग डिफरेंट टॉपिक से पूछा हो, तो शायद CUT ये चाहता है कि आपको भले ही बेसिक तरीके से चीज़ें आएँ
पर थोड़ा डाइवर्स रहे आपका व्यू पॉइंट, या आपकी नॉलेज जो है वो डाइवर्स फील्ड की रहे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके साथ आपकी थोड़ी जान पहचान रहे। तो बिल्कुल बेसिक रखना है और थोड़ा सा डाइवर्स रखना है, ये करना है। और क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़रूरी है क्या चीज़ें करनी है उतनी ही ज़रूरी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत कम है इन नंबर्स। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है ऐसा अब ना हो, इसीलिए मैंने शुरुआत में उसको बता दिया। इसीलिए सब्जेक्ट को मैंने सिर्फ यही नहीं बोला कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी से आपके क्वेश्चंस आए हैं, कि किसी को ये ना लगे अब तो छोड़ ही देते हैं बिल्कुल जी के, या फिर दूसरा एक तबका ये ना हो जो पूरी बुक्स उठा के लाके पढ़ने लगे। नहीं, उसमें से भी कुछ कुछ पेजेस ही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ सेक्शंस ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनसे आपका काम चल जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, ना इनको देख के घबरा के चीज़ें छोड़ देनी है और ना ही इनके पूरा पीछे भागना है। वो एक जगह आपको कंपाइल तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी और आप उनको करोगे तो उससे आपका काम बन जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ध्यान में रखना है कि आपको जीके में भी ज़्यादातर क्वेश्चंस जनरल जीके के, जनरल नॉलेज के ही पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक काफ़ी कम है और जो हैं भी वो बहुत लिमिटेड जगह से है। और दूसरा है डोंट सर्च फॉर एनी ट्रिक्स। अब यूजुअली एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या होता है, हर जगह चाहे वो कहीं भी क्वेश्चन, सारे स्टूडेंट्स या टीचर्स दिमाग लगाने लग जाते हैं कि अच्छा इसमें ये पूछा, इसमें सी ऑप्शन है, या ये इस तरीके से एलिमिनेट हो सकता है। सीयूईटी का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है और ये पेपर सिर्फ बेसिक ही नहीं है, काफ़ी फैक्चुअल भी है। तो यूजुअली आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ऐसा अपना दिमाग या ऐसे ट्रिक्स लगा सकते हो कि इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया, या यहाँ पे हमें हिंट मिल रहे हैं उन हिंट को यूज़ करके एलिमिनेट कर दिया। इतना हाई तौबा नहीं मचानी है, बहुत ही फैक्चुअल और नॉर्मल पेपर है, तो उसको तमीज़ से पढ़ाई करके ही करना है। आपको गेस वर्क पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है कि तुक्का मार 1 2 3 जय माता दी लेट्स रॉक, ये सब नहीं करना है। अगर पढ़ाई कर रखी होगी और ठीक से लिमिटेड सोर्सेज से, जो एक सोर्स है उससे किया होगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि क्या क्या चीज़ें करनी है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि क्या चीज़ें नहीं करना है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है यूनिमॉक्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे दैट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। वो कैसा है वो आपको मंत्रा वाली वीडियो में जाके समझ आ जाएगा जो अभी चैनल पर डल चुकी है। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।